नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक राशि के लिए समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि जो गुरु आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है जो कि अशुभ माना जाता है। उसी प्रकार राशि के पंचम भाव में जो शनि है वह भ्रमण कर रहा है और वह भी वक्री चल रहा है। और आपकी राशि की खासियत यही है कि आपकी जो राशि है वो चाहे कितने भी दुख में क्यों ना हो, किसी से अपना जो दुख है वो साझा नहीं करती, दुख दर्द नहीं बांटती। इस वजह से क्या होता है कि थोड़ी-सी घुटन आप महसूस करते हो, जिस वजह से जिसका जो परिणाम है वो आपके नेचर पर भी देखा जाता है। तो ये जो बातें हैं वो अक्टूबर महीने में किस प्रकार से चलेगी? देखिए अक्टूबर महीना जो है वो आपके लिए खट्टा-मीठा इस तरीके का है। कुछ अच्छी बातें इस महीने में ज़रूर है क्योंकि जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, ये गुरु 19 तारीख के बाद मतलब 19 अक्टूबर के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। इस वजह से आपके जीवन का ऐसा कौन-सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है? कौन-सी ऐसी बातें हैं जो कि उलटफेर होने वाली हैं? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, वो किस प्रकार का होगा? जैसे कि आपके राशि का जो आपके राशि का जो भावेश है या फिर जो कारक ग्रह है मंगल, ये मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। संपूर्ण अक्टूबर महीने में ये जो मंगल है ये आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा। वहीं पर रवि भी विराजमान होने वाला है। उसी प्रकार बुध जो है वो भी आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करने वाला है। उस प्रकार आपके राशि का जो अष्टम है, जैसे मैंने कहा बुध, यह जो संपूर्ण महीना है करीबन 3 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है, इसमें यह जो बुध है ये आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करने वाला है। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक बात है जो मैंने शुरुआत में कही कि जो 19 तारीख को गुरु जो है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जिस वजह से वो पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा। बिल्कुल चिंता ना करें। पिछले करीबन 4-5 महीने के जो अनुभव होंगे, उससे आप अभी धीरे-धीरे बाहर निकलोगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है या फिर आप महसूस भी कर रहे हैं, वो है कॉन्फिडेंस। जो तो कॉन्फिडेंस है वो आप में बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अब तक आपने देखा होगा कि आपके जो काम है वो पूरे नहीं हो रहे। जैसे कि आपकी जो राशि है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन भी है, लेकिन जो बातें हैं उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और जिस वजह से मैंने जैसे शुरुआत में कहा एक घुटन से आप महसूस कर रहे हो। अब ये जो बात है इस ये जो मानसिकता है इससे आप धीरे-धीरे बाहर निकलोगे। देखिए इस महीने के जो भी महत्वपूर्ण काम है वे यदि आप 20-22 तारीख के बाद हाथ में लेते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, बहुत ही ज्यादा। और खास करके जो व्यक्ति मतलब वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति परदेश गमन करना चाहते हैं उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है परदेश गमन के मामले में तो वो पूरा हो जाएगा और घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। बस यहाँ पर एक ही बात है कि थोड़े से आपकी जो शारीरिकता है, आपकी जो हेल्थ है, उस पे थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि हमेशा यह होता है, नॉर्मली यह देखा भी जाता है कि जब भी आपका समय अच्छा चलता है, तो आप बहुत ज़्यादा दौड़-धूप कर लेते हो, जिस वजह से जिसका जो प्रभाव है, वो आपके हेल्थ पर देखा जाता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी आपको आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। तो 2 जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहलाते हैं। पहला जो है वो है गुरु, ये आपका धनेश है, पंचमेश है। दूसरा जो ग्रह है बुध, ये आपका अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। जैसे अभी मैंने कहा जो गुरु है वो 19 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध है ये बुध आपके व्यय भाव में दिनांक 3 तारीख से लेकर करीबन 24 तारीख तक रहेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने जो आर्थिक स्तर पर जो थोड़ा-सा एक्सट्रीम देखा था कि आप मतलब जो पैसे के मामले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपने देखे भी होंगे। खास करके पैसे जो है वो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं। अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन यहाँ पर यह बात भी है कि आपके जो खर्च है उस पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खर्चे होने की जो संभावना है वो इस महीने में भी बहुत ही ज़्यादा बन रही है। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहिए। लेकिन ये एक बात तो अब तय है कि पिछले करीबन 2-3 महीने में जो भी बातें आपने अनुभव की, इससे आप धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप में जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इस महीने के करीबन 20-22 की तारीख के बाद शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी निर्णय है, वो आप ले सकते हो। आपने यदि इसके पहले कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके जो रिटर्न्स है, वो भी करीबन 20-22 का तारीख के बाद धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाएँगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका गृह सुख या फिर जो फैमिली हैप्पीनेस है वो किस प्रकार का होगा।
जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, अब जाके वो वक्री भी है, और आपके चतुर्थ भाव में जो राहु है वह भी भ्रमण कर रहा है। तो खास करके इस महीने में आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था, करीबन 19 तारीख के बाद यह जो गुरु है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो गुरु भाग्य भाव में भ्रमण करेगा वो नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को भी देखेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर पिछले कई महीने से जो तू तू मैं वाली बात बंद रही थी वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार जिन व्यक्तियों को, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को नए रिलेशनशिप में आना है, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। रिलेशनशिप में आप इजीली आ जाओगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है अक्टूबर का, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। अब इस महीने सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन का जो मामला है वो थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है। खास करके आपका जो सप्तमेश है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, दिनांक 10 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि शनि की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, ये आपके सप्तम भाव पर है, और मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है। तो इस वजह से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, जिस वजह से आपका जो मानसिकता है वो भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर किसी बातों को लेकर दिक्कतें हैं तो सुलझानी होगी, क्योंकि देखिए जो गुरु की जो दृष्टि आपके राशि पर आ रही है वो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक जो विचार है वो सामने लेकर आएगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड बातें किस प्रकार के होगी। जैसे कि आपके राशि का जो कर्मेश है रवि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 18 तारीख के बाद यह जो रवि है ये रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और राशि के दशम भाव में जो भ्रमण कर रहा जो शुक्र है वो 10 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। राशि के दशम भाव में केतु भी विराजमान है। तो खास करके मैंने जो कहा कि इस महीने में आप ऐसी बातें या फिर ऐसे अनुभव कर सकते हो कि जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से अगर आप छूटना चाहते हो, दूसरा कोई काम जो है वो स्विच करना चाहते हो, बदलना चाहते हो नौकरी में, या फिर नौकरी की जगह जो है वो अगर बदलना चाहते हो, तो इस महीने में वो संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप नए कामकाज की इसमें हो, सर्च में हो, तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है जो कि पॉजिटिव वे होगी। लेकिन एक बात तय है, कामकाज के बारे में आपको इस महीने में थोड़ा ज़्यादा घूमना फिरना पड़ सकता है, दौड़-धूप थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार इस महीने के जो ग्रह योग है उसके बारे में कहा जाए तो दिनांक 14 तारीख को शुक्र का हर्षल के साथ त्रिकोण योग और नेपच्यून के साथ प्रति योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, आपके सप्तम भाव में से हर्षल के साथ त्रिकोण योग और पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ प्रति योग करने जा रहा है। तो खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना पड़ सकता है या फिर हो सकता है। उसी प्रकार पैसे के मामले में यह जो पर्टिकुलर 14 तारीख के इर्द-गिर्द का जो समय है, पैसे के मामले में जो भी व्यवहार है उससे थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट रहना होगा। फँस जाना, फँसाए जाना, आपके अंदाज़ चूकना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध आप वहीं पर आ जाएगा, दोनों की जो युति है वो होने जा रही है दिनांक 20 तारीख को। अब ये जो युति है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगी। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से आपको दूर रहना होगा। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो उन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में जो भी आप निर्णय लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अनपेक्षित लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। अब खास करके यह जो कालावधि है उसमें आपका थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपके जो निर्णय हैं वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। इसी प्रकार दिनांक
25 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो इन दिनों में काफी अच्छे मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो बुध शनि का जो त्रिकोण योग है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ प्रतियोग और हर्षल के साथ त्रिकोण योग नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो जो बुध आपकी क्या राशि में भ्रमण करेगा, आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग और पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। खास करके इन दिनों में आपको कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस मिल सकते हैं। जरूर उस पर काम कीजिए। वो जो इंट्यूशंस, वो जो विचार, वो जो अंतःप्रेरणा आपके मन में आएगी वो भविष्य में जाके आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन एक बात है कि अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़े से एक्सट्रीम पर जा सकती है। खास करके इस महीने में यही जो बात है इस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो कश्मकश है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को जो पूर्णिमा है वो कोजागिरी पूर्णिमा है और दिनांक 21 तारीख को लक्ष्मी पूजन की अमावस है। हालांकि ये जो 2 दिन है इसमें काफी ज्यादा अच्छा योग है, लेकिन पूर्णिमा और जो अमावस के दिन होते हैं वे अपना जो इफेक्ट, जो परिणाम है वो छोड़ते ही है। तो इस महीने के करीबन 7 और 21 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से दूर रहना होगा, विवादों से दूर रहना होगा। लेकिन एक बात तय है कि वृश्चिक राशि के लिए ये जो अक्टूबर का महीना है वो पिछले करीबन 4-5 महीने की अगर आप तुलना करते हो तो काफी अलग होगा, काफी लाभदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का अक्टूबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।